है, PHP आर्टिसन सर्फ है, तो हमारे पास ये URL आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास पेज आ रहा है। कॉन्टैक्ट के पेज पे जाते हैं तो हमारे पास अभी ये कॉन्टैक्ट का पेज आ रहा है, फॉर्म डिजाइन नहीं है। तो हमारे पास डेटाबेस के अंदर जो भी हमारे पास कॉलम्स है ना, तो हमने उसके लिहाज से जो है वो क्या करना है, अपना डिजाइन करना है। ठीक है, हमें ईमेल, फुल नेम चाहिए और मैसेज चाहिए, यानी हम 3 चीजें यूजर से लेंगे, बाकी ये ऑटोमेटिकली फिल होंगी, क्रिएटेड एन ID एन। ठीक है, मतलब हमें फुल नेम, ईमेल, मैसेज चाहिए। उसकी डिजाइनिंग के लिए हम यहाँ पे contact.blade.php खोलेंगे। तो ये अब आपने जो इस तरीके से बनाना है वो हमारे पास लॉजिक क्या होनी चाहिए कि हमें यहाँ पे काम करना है। कॉन्टैक्ट की हेडिंग आ रही है, ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद हमने कहा एक डिव है, उसके अंदर एक कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर एक डिव है, वो एक रॉ है, 2 हिस्सों में अब डिवाइड करना है। ठीक है, और इसके बाद जो ये रॉ है इसके अंदर 2 कॉलम होने चाहिए, तो मैंने डिव लिखा, डॉट कॉलम की क्लास होनी चाहिए। ठीक है, कॉल डैश MD डैश 6 की, लेकिन ये 2 दफा होनी चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2। साइड में आ रहा होगा, किस तरह बनाएगा, ये आ रहा है नीचे साइड में, ये सही है। तो मैंने अभी कहा है कि एक डिव एंड कंटेनर है, उसके अंदर एक डिव एंड रॉ है, उसके अंदर डिव और कॉलम मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है ना, 6 वाला कॉलम बनाएगा ये, लेकिन इसके 2 बनाएगा इस तरह। और मैंने जैसे ही इसको एंटर करा, इसने 2 बना दिए। समझ में आई बात? एक में हम फॉर्म डिजाइन कर लेंगे, एक में हम अपना मैप रख लेंगे। सही है, तो हमें जहां पे मैप रखना है वहां पे मैं सिर्फ एक सिंपल मैप करके हेडिंग दे रही हूँ, सिंपल लिखा हुआ टेक्स्ट लिख दिया कि मुझे बाद में यहाँ पे काम करना है। बाकी मुझे जो फॉर्म डिजाइन करना है मैं वो यहाँ डिजाइन कर लूंगी। सही है, फॉर्म के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे फॉर्म। ठीक है, गेट का चाहिए, पोस्ट का चाहिए या सिंपल फॉर्म चाहिए, तुम्हारी अपनी मर्जी है। मैंने कह दिया कि भाई फॉर्म जो है वो मुझे पोस्ट मेथड का चाहिए। एक्शन कुछ डिफाइन नहीं है, एक्शन हम बाद में डिफाइन करेंगे। फॉर्म के बाद हमारे पास यहाँ पे मैंने कहा मुझे लेना है डेट एंड टाइम, क्या लेना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। नंबर लेना है, पासवर्ड लेना है, टेक्स्ट लेना है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ गिवन है, यही है। अच्छा, ये तो सिंपल आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फॉर्म ग्रुप करके लेती हूँ, फॉर्म ग्रुप टेक्स्ट आ रहा है ये। अब उसने एक डिव बनाई, उसके अंदर एक लेबल है, एक इनपुट है और एक स्मार्ट करके ये आ रहा है। ये मैं तुम्हें दिखाती हूँ यहाँ पे चला के कि डिस्प्ले में क्या दे रहा है। इस तरह दे रहा है, ये दे रहा है, हेल्प टेक्स्ट का दे रहा है अगर ये चाहिए तो मुझे तो भाई ये चीजें नहीं चाहिए, ये स्मॉल वाला नहीं चाहिए, लेबल चाहिए और बस इनपुट चाहिए। ठीक है, नथिंग एल्स। साइड वाला मैं जरा इसको ये कर दूं ताकि ये पूरा फुल मुझे ना खुला हुआ नजर आए। इसको मैंने साइड कर दिया, इसको हाइड कर दिया। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे जो जो चीजें मौजूद हैं, अगर लेबल देना है तो ठीक है, नहीं तो प्लेस होल्डर में ही दे सकते हो। ठीक है ना, मर्जी है। लेबल हम दे देते हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया भाई फर्स्ट नेम। ठीक है ना, प्लेस होल्डर नहीं देना। सही है, आईडी आपको देनी है तो दे दो, लेकिन नाम लाजमी देना क्योंकि PHP है, तो हम दोनों ही दे देते हैं ताकि बाद में अगर मुझे कोई स्टाइलिंग करनी पड़े, ठीक है, अपने मार्क्स ऊपर कर लो, तो हमारे पास जो भी स्टाइलिंग हमें देनी पड़े वो हम सारे जो है वो दे दें, स्टाइलिंग जो भी हमारी है यहाँ पे। सही है, तो हमारे पास फर्स्ट नेम है तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, फर्स्ट नेम टेक्स्ट। ठीक है ना, हमारे पास क्या है, फर्स्ट नेम टेक्स्ट है। अच्छा, अब ये वाला जो मेरा ग्रुप है ना, ठीक है ना, इनपुट वाला,
अब ये एज इट इज एज है मेरे पास। मैं चाहूँ तो दोबारा यहाँ पे एंटर करके दोबारा फॉर्म ग्रुप टेक्स्ट कर लूंगी, लेकिन मुझे जब ये वाला एक बना हुआ है तो दोबारा बार बार करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, अब ये मेरे पास हो जाएगा लास्ट नेम। ठीक है ना, आईडी और टेक्स्ट दोनों सेम कर दिया इधर भी और इधर भी। एक मिनट, सही है, सेव करा, रिफ्रेश करा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सही है। अब हमें चाहिए ईमेल एंड मैसेज के लिए चाहिए, ठीक है, ऊपर ही रखना। इसके बाद हमारे पास है यहाँ ईमेल एंड मैसेजेस के लिए, एक मिनट, कंट्रोल Z, ठीक है, मुझे परेशानी शुरू हो गई है। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, ठीक है, फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है ईमेल, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, और ईमेल के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, हाँ, और इसकी टाइप भी चेंज करेंगे, और ये मेरे पास हो जाएगा ईमेल। इसकी टाइप हमारे पास टेक्स्ट थी, अब ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी, ईमेल। इसको मार्क्स ऊपर करके बैठना, ठीक है ना, मार्क्स नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखो सही है। सही है, इस तरह। अच्छा, अब हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, मैसेज के लिए चाहिए। जब मुझे मैसेज के लिए चाहिए ना, तो मुझे जाहिर सी बात है उसके अंदर इनपुट तो चाहिए नहीं, सही है ना, मुझे तो टेक्स्ट एरिया चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्म ग्रुप कर भी देती हूँ, यहाँ पे फॉर्म ग्रुप, ये देखो फॉर्म ग्रुप टैग्स आ रहा है, ठीक है, हेल्प टैग्स और ये सब तो आ रहा है तुम्हारे पास, मल्टी लाइन स्लैक रेडियो और ये सब चीजें भी आ रही हैं। डजेंट मैटर, हम एक काम ये करते हैं, ये हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और इधर हम यहाँ पे लिख देंगे योर मैसेज, ठीक है, और इसकी जगह पे ये जो कंट्रोल है ना, इसको हम हटा देते हैं, और इसको हटाने के बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लगा देते हैं, सही है ना। नाम हम यहाँ लिख देंगे योर मैसेज, ठीक है, आईडी में भी हम यही। अच्छा, ये कॉलम और विथ हम देखते हैं कि इसकी क्या एडजस्ट करनी है, ठीक है ना। अब इसकी जो ये चीज है ना, कॉलम, मैं अगर इसके कॉलम की बात करूं तो ये हमें इंक्रीज करना है, कॉलम इंक्रीज करना है, कॉलम क्या करना है, इंक्रीज करना है, और इसका रिसाइज भी रन करना है। कॉलम हटा दिया मैंने, सही है, कॉलम मैंने क्या करा है, अभी हटा दिया। अब ये इस तरह आ रहा है, सही है ना। अभी मैं इसको एडजस्ट करती हूँ, इसके ऊपर आप स्टाइल लगा लो, इसकी जो विड्थ है वो
मैंने कह दिया भाई 100% है, यानी जितना इसकी जो डेप्थ का वो है ना साइज, उसके लिए आज से ये 100% पे है। आ गया। अब जो इसकी रॉज है ना वो हमारे पास यहाँ पे 10 हुई है, हमें इतनी तो देनी नहीं है भाई, सही है, ज्यादा से ज्यादा 4 दे देंगे, सही है ना। और इसको हम यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे, ये 4 हो गई। अब जो इसका ये रीसाइज है ना, ये कम करना, खत्म करना। तो जहां मैंने ये विद लगाई है ना, ये लगाई है विद, कॉलन लगाओ, यहाँ पे रीसाइज आता है, ठीक है, इसको कर दो नन, ठीक है। क्या मतलब ये है कि अब ये रीसाइज नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड योर मैसेज, ठीक है, हमें यही सारी चीजें चाहिए। फर्स्ट नेम, फुल नेम है, ईमेल है, मैसेज है, बाकी तो ये चीजें खुद फिल होंगी। अब हमें क्या चाहिए, एक बटन चाहिए, ताकि हम इस बटन को यूज करते हुए जो है वो अपना रिकॉर्ड क्या कर सके, हम इंसर्ट करा सके। अब मेरे पास लेबल नहीं है, और ये जो टेक्स्ट एरिया है इसकी जगह पे मेरे पास क्या है, BTN सबमिट है। ठीक है, आ रहा है बूटस्ट्रैप 4 सबमिट बटन। इनपुट पे लगा लो, किसी पे भी लगा लो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। खैर, सबमिट हमारे पास ही है। सही है। Style, राइट। ठीक है, थोड़ी बहुत तो आपको इसमें करनी पड़ती है, ठीक है, स्टाइलिंग। तो ये थोड़ा इधर मूव कर जाए, सही है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब इसको डिजाइन करो, फिर हम इसके आगे कोड करेंगे। यहाँ पे हमें मैप भी लगाना है, ठीक है। यहाँ पे कमांड लिखी PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, ठीक है, इसने मुझे कंट्रोलर यहाँ बना के दिया। कंट्रोलर के अंदर आपके पास बाय डिफॉल्ट मेथड्स बने हुए आ रहे हैं। ये क्यों बने हुए आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल डैश करके रिसोर्स लिखा हुआ है। अगर मैं ये नहीं लिखूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, एम्प्टी कंट्रोलर आएगा। बात समझ गए, कंट्रोलर क्रिएट करो। कॉन्टेक्ट की पहले क्लास खोलो, हाँ, प्रोटेक्टेड डॉलर
आपके पास कॉलम के नाम है। सही है। पहला जो मुझे देना है वो मेरे पास है फुल नेम है, ईमेल है और मेरे पास मैसेज है। यानी मैं यहाँ पे जाऊंगी और यहाँ जाके मैं पहले चेक करूंगी कि मेरे पास क्या है, फुल नेम, ईमेल एंड मैसेज। ये कॉलम का नाम एज इट इज एज कॉपी करा, पेस्ट कर दिया। सही है। ईमेल कॉपी करा, एज इट इज एज पेस्ट करा। मैसेज कॉपी, कॉलम के नाम है ये बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, इनमें किसी किस्म का कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है। फिल बाय, मैंने कहा इन्हीं 3 कॉलम के ऊपर मैं जो है वो डाटा क्या करूंगी, फिल करूंगी। बात समझ में आ रही है? वो मैंने कह दिया फुल नेम होगा, ईमेल होगा और मैसेज होगा। अब राउट वाली फाइल खोलो, route.php। route colon resource सही है। यहां हम डिफाइन करते हैं पहले इसमें कि मेरे पास मॉडल का नाम क्या है। मॉडल का नाम क्या है, कॉन्टेक्ट। ये रहा, इसमें अभी हमने फिल बाय वाला काम किया। ये हमारे पास मॉडल का नाम है। मॉडल का नाम क्या है, कॉन्टेक्ट। कॉमा लगाया है, इसके बाद कंट्रोलर का जो मेरा नाम है कॉन्टेक्ट कंट्रोलर। ये हमारे पास कॉन्टेक्ट कंट्रोलर की हमारे पास क्या होती है, ये क्लास होती है। सही है। यहाँ पे इस तरह कॉलन लगेगा। अच्छा, इसमें नेम स्पेसेस का भी होता है, वो भी मैं बताती हूँ। नेम स्पेस जब तक मैं ऐड नहीं करूंगी ना, वो उसको डिडक्ट भी नहीं करेगा कि ये कहाँ से आ रहा है। मुझे यहाँ पे नेम स्पेस ऊपर ऐड करने हैं। ठीक है, मैं वो बताती हूँ। ये आप कहाँ लिखेंगे, राउट में लिखेंगे, और कॉन्टेक्ट वाले में आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। सही है। पहले ये 2 लिख लो, फिर आगे कंटिन्यू कर रहा। दोबारा सुन लो। कंट्रोलर में से मैंने ये कंट्रोलर का नेम स्पेस उठाया, राउट के अंदर रख दिया। मॉडल में से उठाया, राउट के अंदर प्लेस कर दिया। तो मॉडल वाला राउट में भी प्लेस होगा और कंट्रोलर में भी प्लेस होगा। मॉडल वाला 2 जगह इस्तेमाल हो रहा है। कहाँ, राउट में और कंट्रोलर में। कंट्रोलर का जो नेम स्पेस है वो एक जगह इस्तेमाल हो रहा है, वो है राउट की फाइल के अंदर। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है रिटर्न व्यू करो कॉन्टेक्ट। ठीक है। अब इधर देखो, करा उसने रिटर्न। सही है। अब ये डायरेक्टली राउट से तो चल रहा है, लेकिन राउट में भी डिफाइन है, लेकिन ये आप चला कहां से रहा है, कंट्रोलर से चला रहा है। अच्छा, अब अगर ये कंट्रोलर से चला रहा है, अगर मैं यहां राउट के अंदर आकर, ये जो मेथड नजर आ रहा है, अगर मैं इस चीज को कमेंट कर देती हूं, तो मेरे क्या वेब पेज के ऊपर फर्क पड़ेगा? पड़ा फर्क? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि अब ये कंट्रोलर से चल रहा है, और कंट्रोलर से चलाने के लिए मैंने यहाँ पे ये तो रिसोर्स दिया है ना, ये काफी है। मुझे अलग से ये देने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई?
कमेंट करके छोड़ दो, क्योंकि बाद में अगर आपको डायरेक्टली हम कंट्रोलर से नहीं चला रहे हो, किसी और उससे हमें कर रहे हो, तो आपको याद रहे कि अगर कंट्रोलर नहीं बनाते और डायरेक्टली ऐसी स्टैटिक टाइप का नेविगेट कर रहे तो हम ये जरूर लिखते हैं, ठीक है ना। तो कमेंट करके आप इसको छोड़ सकते हैं। ये कंट्रोलर का ही है राउट, ये कमेंट करा है। मुझे इस मेथड में काम करना है, ठीक है। यानी मैं ये चाहती हूं कि मेरे पास ये contact.blade का जो ये मौजूद है ना पेज, जब ये फॉर्म सबमिट हो, हमारा काम क्या है भाई, ये मेरा फॉर्म है, मैं चाहती हूँ जब ये सबमिट होगा ना तो ये कहाँ जाएगा, सबमिट होने के बाद ये डाटा लेके कहाँ चला जाए, कंट्रोलर के इस वाले मेथड में चला जाए, स्टोर वाले मेथड में। सही है, बात समझ में आई? आपके पास ये फॉर्म है ना कॉन्टैक्ट का, contact.blade.php का पेज है ये। मैं चाहती हूँ जब मैं इसको फिल करूं, फिल करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप करा और ये लिख के जब मैं सबमिट करूं, ठीक है ना, अब ये खैर @ पे देगा क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास वैलिडेशन वो लगी हुई है, वो टाइप इसकी वो लगी हुई है ईमेल। जब मैं इसे सबमिट करूं ना, अभी ये कह रहा है कि कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है ना, टोकन मिसमैच है, कहाँ जाना है नहीं पता। तो जब मैं सबमिट करूं तो सबमिट होने के ऊपर, फॉर्म सबमिट होने के ऊपर जाना कहाँ पे चाहिए, कंट्रोलर के स्टोर मेथड के ऊपर जाना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि मैं इसके एक्शन पे डिफाइन करूंगी कि फॉर्म सबमिट होने के बाद कहाँ जाता है। समझ में आई? तो यहां पे अब हम मेंशन करेंगे राउट इस तरह। बात समझ में आ रही है? यहां हम क्या मेंशन करेंगे कि हमें जाना कहां पे। अच्छा, इसको हम इस तरह भी देखते हैं, ये होता है हमारे पास लारावेल, ये आ रहा है राउट शॉर्ट। अगर नहीं याद आ रहा तो लारावेल राउट लिखा तो ये हमें खुद बना के दे दिया। सही है कि भाई ब्रैकेट इधर था या इधर था, क्या था हमें नहीं पता। अब आईडी अगर वो लेके जा रहा है तो ठीक है, आईडी नहीं लेके जा रहा तो इसमें से ये पैरामीटर हटा दो। तो ये कोई आईडी नहीं लेके जा रहा, यानी कोई सी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को लेके नहीं जा रहा, यानी हम कोई एडिट वाला काम नहीं कर रहे कि भाई इस पर्टिकुलर आईडी का ये डाटा है। सही है, तो मैंने यहां से ये मिटा दिया। राउट नेम मेरे पास ये है कि मेरे पास मॉडल का नाम है कॉन्टैक्ट डॉट स्टोर, जो है वो मेरा कंट्रोलर का नाम है, ये है। बात समझ में आ रही है? ये यहां लिख दिया मैंने। CRSF फील्ड, ठीक है, ये लाजमी लिखना है, ये डाटा लेके जाने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, इसको लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे पेज रिफ्रेश कर रही हूँ। सबमिट कर रही हूँ, कुछ आ रहा है? नहीं, मतलब स्टोर के मेथड में वो जा रहा है, लेकिन स्टोर के मेथड में कुछ गिवन नहीं है कि परफॉर्म क्या करना है, इसलिए वो ब्लैंक पेज दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये है कि अब मैं उस मेथड तक जा रही हूं। अब मैं इस मेथड के अंदर, यानी जो मेरे पास स्टोर का मेथड गिवन है ना, एक मिनट, अब मेरे पास यहाँ पे स्टोर का मेथड गिवन है, इसके ऊपर भी हम रिटर्न लगा देते भाई।
जाहिर सी बात है काम करने के बाद कहीं ना कहीं तो ये रिटर्न करेगा ना। रिटर्न व्यू, और व्यू के अंदर मैंने कह दिया कि भाई स्लैश पे रिटर्न कर जाओ। स्लैश हमारा कौन सा पेज है? इंडेक्स का पेज। नाउ लेट्स सी कि ये उसके ऊपर रिटर्न हो रहा है या नहीं। अच्छा, अब मैं अगर यहां से रिटर्न होती हूं तो वो ये अपने कंट्रोलर में चेक करेगा। कंट्रोलर में तो ऐसा कुछ नहीं है, बात समझ में आ रही है? तो वो हम अलग तरीके से फिर उसको डिफाइन करेंगे। अभी अगर मैं इसको यहां पे ये कह दूंगी ना कि भाई कॉन्टैक्ट में चले जाओ, एम्प्टी पेज खोल देगा। समझ गए? समझ में आई? और अगर मैं स्लैश नहीं भी लगाती, स्लैश नहीं लगाया है, नाउ रिफ्रेश, कोई मसला नहीं है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग कॉन्टेक्ट का मतलब है कि आप कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड चलाना चाहते। इतनी बात समझ में आई? अभी सिर्फ और सिर्फ काम क्या करना है, कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड के ऊपर एक्शन में ये लिखो और ये लिखो दिस डॉट वैलिडेट पे हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। सही है? मैं वैलिडेट में क्या चेक करना चाह रही हूँ? रिक्वेस्ट, ठीक है? यानी जो फॉर्म से चीजें उठकर आई हैं आपने वो चेक करना है। कॉमा लगाया और यहाँ पे कॉलन बना लिए मैंने। जो जो मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस के नेम है उनको मुझे चेक करना है। पहला टेक्स्ट बॉक्स मेरा कौन सा है? ये रहा, फर्स्ट नेम टेक्स्ट, ठीक है? यहां पे आई, मैंने लिखा फर्स्ट नेम टेक्स्ट। समझ में आ रही है बात? इस तरह। इसके बाद आपने कहा बिलोंग टू रिक्वायर्ड, ठीक है? कि ये मेरा रिक्वायर्ड है। ये हमारे पास वैलिडेशन का काम है। हमने दिस डॉट वैलिडेट यूज किया, रिक्वेस्ट को हम वैलिडेट कर रहे हैं। और हम क्या चीज वैलिडेट कर रहे हैं? हमारे पास जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ये रिक्वायर्ड है या नहीं, यानी ये वैल्यूज इनकी एम्प्टी तो नहीं है, ये चेक कर रहे हैं। करो। जो हम बनाते हैं मॉडल क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने की, मेरा अपना वेरिएबल है। नॉर्मली अगर आप MVC या C# की बात करो तो उसके अंदर कुछ इस तरह होता था, कॉन्टैक्ट और ये। इसमें हम ये नहीं देते, इसमें हम डायरेक्टली सिर्फ एक वेरिएबल देते हैं और इनिशियलाइज कर देते हैं इस तरीके से। बात समझ में आई? करना है, इन लॉन्ग ब्रैकेट लगाया मैंने इसके अंदर लॉन्ग ब्रैकेट लगाया। अब बारी बारी मुझे हर कॉलम, अब मैंने एंटर कर दिया, कॉलम का नाम क्या है? फुल नेम। बात समझ में आ रही है? रिक्वायर गेट फर्स्ट नेम, इस तरह। कॉपी, ईमेल, ईमेल टैग,
कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड आ रहा है। अच्छा खैर अभी इंसर्ट की क्यूरी चली नहीं है, ठीक है, कुछ इशू दे रहा है, वो हम बाद में इसको देखते हैं। स्टोर